ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सोम प्रदोष व्रत कथा। तो आइए अब हम श्रवण करते हैं प्रिय दोस्तों सोम प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में धन धान से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसके एक भी संतान न थी। इससे वह सदैव अत्यंत दुखी रहता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत करता था। भगवान का भोग लगाकर ही वह पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि वैश्य अत्यंत भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करता है, अतः आप इसके दुख को दूर करके उसे संतान प्राप्त होने का वरदान क्यों नहीं देते। तब शंकर जी ने पार्वती से कहा, यह वैश्य के पूर्व जन्म का फल है, इसके भाग में पुत्र सुख है ही नहीं। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का जन्म होने से वैश्य के घर आनंद मनाया गया, किंतु वैश्य की किसी प्रकार की चिंता दूर न हुई। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है, किंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अतः आप उसका विवाह कहीं कर दें। वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि अभी मैं पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ, अभी विवाह की क्या चिंता है। विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने पुत्र के मामा को बुलाकर विपुल धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में यज्ञ आदि करते हुए उस नगर पहुंचना। उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत ही स्वरूपवती एवं गुणवती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह काना था। वर का पिता इस कारण चिंतित था। वर के पिता ने जब सर्वगुण संपन्न उस वैश्य पुत्र को देखकर उसके मामा से कहा कि आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो मुझ पर बहुत कृपा करेंगे। विवाह के बाद मैं इस राजकुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत अधिक धन दूंगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने उसका कहना मान लिया और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी उस वैश्य पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद जब वैश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ है और मैं अब विद्या प्राप्त करने काशी जा रहा हूँ। एक कान्हा राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर वैश्य पुत्र विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी की विदाई होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और उसे राजकुमार के साथ विदा होने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार है जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया हुआ है। कन्या के माता पिता वर पक्ष की ओर से हुए छल को देखकर अत्यंत दुखित हुए और राजकुमारी को विदा नहीं किया। उधर वैश्य काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन करने लगा तथा उसके मामा ने यज्ञ आदि करना शुरू कर दिया। जिस दिन वह 12 वर्ष पूरे हुए उस लड़के ने कहा कि आज कुछ शारीरिक कष्ट है, अतः अब मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब थोड़ी देर बाद मामा ने आकर देखा तो अपने भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से चुपचाप बना रहा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद जब सब लोग वहां से चले गए तब उसने जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। देवयोग से शिव पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी वहां पर गए जहां वैश्य रो रहा था और बालक मरा पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, यह तो वही बालक है जो आपके व्रत के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे आप जीवन दान दें ताकि इसके परिवार वालों का दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो। शिव जी ने कहा कि इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने से मैं इसे जीवित कर एवं दीर्घायु दिए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने इस मृत बालक को जीवन दान दिया तथा स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन बाद वह बालक समस्त विद्याओं में निपुण हो गया और अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर रुका जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उसने यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी कि काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है।
और वह यज्ञ आदि कर रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहीं पर गया और अपने दामाद को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसको अपने घर ले गया तथा कुछ समय बाद उसे अपनी पुत्री सहित विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी सहित अपने नगर गया और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया। जो व्यक्ति इस प्रदोष व्रत को करता है या पवित्र कथा को सुनता है उसके समस्त पाप व कष्ट दूर हो जाते हैं तथा संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।